ये भाई मूसलाल जी की बहुत फरमाइश थी, मैंने सुना दी। मूसलाल तो बहुत अच्छे आदमी हैं, थोड़ी देर में बता दिए। एक दिन ऐसा ही एक बनिए थे, बनिए, आप तो कहते बनिए, बनिया का नाम ही ये, बनिए बिगड़िए मत। अब देखिए, आपकी संपन्नता का राज मैं बता सकता हूँ अग्रवाल, सुनो। बनिए बिगड़िए मत, क्योंकि ईश्वर का एक हाथ तो बनिया पे है और एक हाथ पूरी दुनिया पे है। कैसे बिगड़ जाएगा इसका? और सुन लो तर्क मेरा, ठाकुर में बनिए में बहस हो रही थी। बनिया कह रहा था कि हम सबसे बड़े देशभक्त हैं। ठाकुर बोला तुम नहीं है, हम हैं। बनिया बोला कि हम हैं। ठाकुर बोला कि हम हैं। जब ज़्यादा बहस बढ़ गई तो बनिए ने ठाकुर से कहा, ठाकुर ने बनिए से कहा कि सबसे बड़े देशभक्त आप हैं तो कोई उदाहरण दे के समझाइए। तो बनिए ने कहा आइए, और ले गया उसे स्टेशन पर। स्टेशन की पिछली दीवार पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, देशभक्त बनिए। अब ठाकुर से बोला तू चला, तू दिखा देशभक्त, ठाकुर लेकर आओ तो दिखा दे। तो ये तो जीतते हैं भाई सबसे मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं पूरे देश में जाता हूँ, यानी देश में जितने कवि सम्मेलन होते हैं उनमें से 40% अग्रवाल समाज, 50% जैन समाज, और उसके बाद संस्थाएं कराती हैं। तो एक बार वैश्य समाज आज ज़्यादा लग रहा है, तो जोरदार इनके लिए भी ताली बजा दे के कितना आनंद आएगा। आइएगा वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ और आप याद करके जाएंगे, कोई बुढ़ा आया था अलवेली वाला। हाँ, घर का नाम चमेली। हाँ वही सुनाता हूँ। बहुत बहुत वायरल हो रहा है। घंटी बजाओ घंटी। हाँ घंटी बजा रहा हूँ, आपको सुनिएगा। वैसे ये बताता हूँ मैं आपको, जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है, ये मन की मौज मस्ती है, चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता ये मन। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। ये बहुत डेंजरस होता है। मेरी उम्र में आपके दादाजी भी होते होंगे, अगर दादाजी अच्छे हों तो सुनो, परिवार में हर वक्त हंसा ही हंसा रहेंगे, और दादाजी अगर गड़बड़ हों, एक दादाजी को धूप में लिटा दिया, थोड़ी देर बोलो अरे यार मुझे गर्मी में मरवाओगे का, उन्होंने फिर छाँव में डाल दिया। थोड़ी देर बाद अरे यार मैं ठंड में मर जा रहा हूँ। अब घर वाले बहुत परेशान, तो वो घर वाले को बोले कि भैया ऐसा करो ना, आधा धूप में आधी छाँव में डाल दो। तो आधी धूप में आधी छाँव में डाल दी सब, और तब तक बेचारों ने कोई पानी भी नहीं पिया होगा घर वालों ने, तो वही तो हल्ला मचा दो, अरे गर्भ सड़ते मरे हो रही, गर्भ सड़ते मरे हो रही। ऐसे बूढ़े थे, कैसे जिए सब। लेकिन कभी कभी बूढ़े बहुत बढ़िया बात करते हैं। एक बुढ़ा खड़ा हुआ था मैं बस स्टैंड पे, और एक लड़का था, उसने सिगरेट जलाई और पास में खड़ा था, जैसे ही चुटकी बजाई तो ताऊ के कुर्ता पे आएगा, कुर्ता जल गो ताऊ को। तो बोले ताऊ कुर्ता जल गो तुम्हारा, भाई मुँह पर गलती है, माफ़ करिए। क्या भैया मैं क्या कर सकती हूँ, तेरा माफ़ हुई है तू, और क्या करूँ। खड़े रहे दोनों। थोड़ी देर बाद वो बोले छोरा कि ताऊ तुम्हारा कौन सा काम है। बोलो मेरी सासू के मेरे गाँव में मुझे रहा होगा कहूँ। भाई वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। उसके भी ज्यादा छोरा बोलो पापा मेरी तो ये दूर की जहत का है, शक्ति कम है रही है, कम दिख रहा हूँ, मुझे दूर को ना दिख रहा हूँ। अच्छा मैं टेस्ट करवा दी, क्या मैं टेस्ट कर दूती हूँ, बहुत जैसे होंगे सो लगे वो चपे वो चल में सन, सो लगे ऊपर हुआ, ऊपर लगे बोले वो वहाँ कोई बाप बोलो कि जी कहा है कि जी सूझ जो है। तो बोले मेरी सास को और कितने दूर को देखे हो। आइए चलो सुनाता हूँ।
मेरे जैसा आचरण, मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता गृह कलेश का रोग। आचरण क्या है, ऐसे होनी चाहिए। क्या है ये बुढ़ापा? एक एक पंक्ति सुना डॉक्टर साहब बाबा, क्या कविता क्या होती है? क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। क्या है ये बुढ़ापा? बस खो मत आपा, खिलता हुआ अंग अंग होना चाहिए। और बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। देखिए बाहर वाले कमरे में रहते हैं, जो कुछ भी आपको मंगाना हो 10 बजे से पहले मंगा लें। 10 बजे के बाद बहू बेटों को बात मत लगाना, चाहे वो झंडू का चवनप्राश हो, चाहे रामदेव की दस्ती हो, चाहे डाबर का हाजमोला हो, सब 10 बजे से पहले मंगा लो। बहू और बेटों के रंग में करो ना भंग, टाइम पास करने का ढंग होना चाहिए। और भी ज़्यादा अगर आपको प्रसन्नता प्राप्त करनी है, आपको सम्मान प्राप्त करना है अपने परिवार में, तो इतना कर लो कि हाँ में हाँ मिलाते रहो। हाँ भैया ठीक है सर, काय को झगड़े में पड़े, हाँ में हाँ मिलाते रहो और चक्क माल खाते रहो। खाना तो वो जो बहू ने बनाया कि उन तारीफ कर दें, कल और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और जुरासी नानू की तो बहू की ढोकरा कीजिए, बड़ी लपलपाए रही है। हाँ में हाँ मिलाते रहो, चक्क माल खाते रहो और वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए। अगली पंक्ति बहुत ईमानदारी की लिखी है, बहन जी सुनना। वाणी में सहज हास्य व्यंग होना चाहिए, और इस बुढ़ापे के जीने का मजा है जब प्यारी प्यारी बुढ़िया का संग होना चाहिए। वाह 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 वाह। तब कहता हूँ साहब में, मेरी शादी हुई जितेंद्र आज से 60 साल पहले। घर में जो आई उसका नाम था चमेली। जब मैं अलबेला के नाम से मशहूर हो गया तो अलबेली होगी, जैसे डॉक्टर की डॉक्टरनी, मास्टर की मास्टरनी है। अब बनिया की बनियानी, हाँ कुछ ऐसे ही वो लगा लो तो हो जाता है। बने नहीं, हाँ बने नहीं, ठीक ऐसे ही होता है। तो यहाँ से शुरू होता है साहब। देखिए वैसे ये है ना, लटूरी मुझसे कहता है कि अलबेला जी तुम बाहर वाले कमरे में उधर बरांडे में रहते हैं और अलबेली से अब बात करते हो तो क्या करते हो? मैंने सुन ले, मैं तो बाजार से एक पूजा की घंटी ले आया हूँ। अलबेली से कह दिया घंटी बजा दूँ तो समझ लो तुम्हें बुला रहा हूँ। सेटिंग। हाँ, घर वाले समझेंगे दादाजी पूजा कर रहे हैं। तो मैं तो घंटी बजा देता हूँ, अलबेली आ जाती है, बातचीत करके चली जाती है। फिर ये बोलता है ऐसा बुढ़िया का भी तो मन करता होगा। बुढ़िया क्या करती है? नहीं बुढ़िया तो बहुत तेज है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर पूछती है क्यों जी ऐसे लगे हो घंटी बजाई का? अरे वाह वाह वाह, तो जिंदाबाद। घंटी बजाना चाहता हूँ, सुनो साहब। जिंदाबाद। अब भी लगती है मुझे, अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। अब भी लगती है मुझे बुढ़िया बहुत हसीन। और क्या दिखला दूं आपको वो घंटी वाला सीन। क्या बात है, दिखाइए सीन साहब। दिखला रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ। एक बार ऐसी जोर से बजा दो कि वाकई ये रंगों में और रंग मिल जाए जोर से। घर का नाम चमेली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली। अजी और पुरानी यादों में खो जाती है, अजी और पुरानी यादों में खो जाती है। घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली। उम्र की बात नहीं है, सुनिएगा साहब। स्वागत है साहब। प्यार करेंगे जब तक, प्यार करेंगे जब तक ये दम में दम है। क्या बात है। नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। वाह। नहीं उम्र का कोई बंधन, अजी प्रियतम तो प्रियतम है। चुपके से आ जाती, हाँ। घर भर के न्यूज सुनाती,
आंखों में आंख डालकर फिर मंद मंद मुस्काती, और हम दोनों का हर सपना जज्बाती है, घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। घर का नाम चमेली। और साहब डॉक्टर साहब ऐसा भी हो जाता हो तो ऐसा करना देवतिया जी। और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, वाह, और कभी दोनों में जब हो जाती अनबन है, मैं ही उसे मनाता यही तो अपनापन है, मैं ही तो उसे मनाता यही तो अपनापन है। पहले तो अदा दिखाती, आहा, धीरे धीरे मन जाती, पहले तो अदा दिखाती, धीरे धीरे मन जाती, फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती, फिर बड़े प्यार से कहती बुढ़े को शर्म न आती। मुझको बेशर्म बताकर खुद शर्माती है, घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। घर का, तालियों के साथ, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, अरे और पुरानी यादों में खो जाती है, अरे और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही रोड़ी रोड़ी आती है। अब सुनिएगा, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, मेरी उम्र के लोगों ऐसा ही जीवन जियो, छोड़ो बेकार की बातें बस यही प्रेम रस पियो। उसकी है एक सहेली, क्यों बुढ़िया की सहेली नहीं हो सकती क्या? उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली, उसकी है एक सहेली, अरे नाम है राम ढकेली, अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली, अलबेली से बतियाने घर आ जाती है डेली, अरे मेरे प्यार की बातें उसे बताती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, और पुरानी यादों में खो जाती है, घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी। अंतिम सुनिएगा साहब, डॉक्टर साहब अंतिम देखें, गीत का अंतिम है और वैसे हमारा भी अंतिम ही है। सुनिए साहब क्या लिखा है मैं, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, अब खेल रहे हम दोनों जीवन की अंतिम पारी, तो गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, गेंद और बल्ले की आपस में हो गई यारी, मैं विकेट बचाता रहता वो इजी बॉलिंग करती, मैं विकेट बचाता रहता वो इजी बॉलिंग करती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती, मैं आउट ना हो जाऊं इसके डर से भी डरती, अरे बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, तो आगे है साहब, बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है। क्या बात है, क्या इशारा है आपका, वाह वाह, बम्पर बाउंसर से मुझे बचाती है, उस एम्पायर की उंगली उठ ना पाती है, नहीं बनावट कोई ठेठ देहाती है, 7 जन्म के साथों वचन निभाती है। अब जोरदार ताली, घर का नाम चमेली, सब कहते हैं अलबेली, अब भी लगती है मुझको ये बुढ़िया नई नवेली, अरे और पुरानी यादों में खो जाती है, अरे और पुरानी यादों में खो जाती है,
घंटी सुनते ही दौड़ी दौड़ी आती है। जोरदार तालियां। अंत में 4 पंक्तियां करके अपना बिल्कुल आपसे क्षमा मांगता हूँ। देखिए, बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं। ये जो कोरोना का चक्कर चल रहा है ना, तो आपस में बातचीत कर रही थी, तो इसका बचाव। भैया जी भी बैठे हैं, भैया जी बैठे हैं, बड़े बूढ़े भी बैठे हैं, बेचारे आनंद ले रहे हैं। बुढ़िया है कि नहीं है? अभी है। अरे वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी तो जवान है। ठीक है साहब। तो उन्होंने बेटी पूछ लिया कि ये बच्चा बताइए कोरोना का। तो देखो, दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं। ब्रज का है मामला, आपको बहुत पसंद आएगा। तो क्या कह रही है? पहले तो बोले कि वो इसके लक्षण बताओ, तो लक्षण बताती है। क्या लक्षण क्या है साहब? जब हो उदास चेहरा, जब हो उदास चेहरा, खिंची खिंची सी सांसें, खिंची खिंची सी सांसें, खांसी के संग बुखार, ये कोरोना के लक्षण हो सकते मेरे यार, ये कोरोना के लक्षण हो सकते मेरे यार। अब बच्चा बता रही हैं, दोनों ब्रज में बैठी हैं, गांव की हैं। क्या कह रही है वो? अरे बहना, मेरी बहना, आई ऐसी बीमारी, दहशत में दुनिया सारी, पीछे पर होए बेरी कोरोना। क्या बात है। अब बचाव देखो। बहुत जरूरी होए काम तभी तुम बाहर जइयो, जाए ते पहले मोहड़े पे कस के मास्क लगाइयो, हाथ धोए पीछे पड़ जइयो, हाथ धोए पीछे पड़ जइयो, बिल्कुल मत घबराइयो, हाथ धोए पीछे पड़ जइयो, बिल्कुल मत घबराइयो री गोरी, अब तो है ये मजबूरी, रखनी 2 गज की दूरी, बेरी भयो है जिया कोरोना। अब वो कवि की पत्नी क्या कह रही है? खाए रे पी रे मस्त रह रहे, कविता नई बनाए रे, खाए रे पी रे मस्त रह रहे, कविता नई बनाए रे, वो बहुत दुना है गए बलम जी, बाहर क्यों ना जाए रे। बाहर का बाहर में जाऊं, लॉकडाउन लगे रहो, कब से मिलन है रे। खाए रे पी रे मस्त रह रहे, कविता नई बनाए रे, वो बहुत दिना है गए बलम जी, बाहर क्यों ना जाए रे। मैं बोलियो तेरे ही एक फूटी, प्रोग्राम नहीं है रे। मैं बोलियो तेरे ही एक फूटी, प्रोग्राम नहीं आए रे। अरे प्रोग्राम नहीं आए रे गोरी, अब तो मथुरा को जाऊं, माथे लिफाफा लाऊं, जब ही मिलेगी तो ये सांत्वना।